उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ के गढ़ी दौलत गांव में एक सन की पति फारूक ने अपनी पत्नी ताहिरा और दो मासूम बेटियों आफरीन और सहरीन की बेरहमी से हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या की वजह सिर्फ इतनी थी कि पत्नी बिना बुर्का पहने अपने मायके चली गई थी, जिससे फारूक को लगा कि उसकी इज्जत खराब हो गई है। आरोपी ने 10 दिसंबर की रात पहले पत्नी को गोली मारी और फिर अपनी दोनों बेटियों की भी हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से उसने घर के अंदर शौचालय के लिए खोदे गए 9 फीट गहरे गड्ढे में तीनों शवों को दबा दिया और ऊपर से ईंटों का फर्श बिछा दिया। आरोपी के पिता की सूचना पर पुलिस ने जब खुदाई कराई तो तीनों शव बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारा नाम जी मोहम्मद इकबाल है जी। ये तो हमारे पास फोन गया, हम यहाँ आए और जी बॉडी पुलिस ने बरामद करी। दबाई हुई बॉडी थी, तो पता नहीं 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की। ये तो सूचना तो हमें यहीं से इन्होंने फ़ोन किया सुबह, अगली वो बच्ची आई क्या यहाँ। इसके जो बाप फारूक दाऊद था, दाऊद ने फ़ोन करके पता करा कि वो ताहिरा यहाँ आई क्या। तो हमारे से पहले पुलिस थी यहाँ, पुलिस को खुदाई कर रही थी। खुदाई में 2 बच्ची और वो हमारी बहन तहरीर। अभी नहीं हम देंगे तहरीर। और जब से परेशानी थी ये यहाँ, नहीं विवाद तो ये जब से ये इसकी शादी हुई जब से ही है। आज सांय लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव गढ़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे SHO कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर जफरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये। और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे एक बेटी थी, वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे ASP साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे ला के डेड बॉडी बरामद करा दी, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को PM के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है, उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था।